रहीम दोस्तों, मैं हूं तज़ीम ताहिर। आज एक वाक़या आपको सुनाना चाहूँगा और उससे हम एक सबक भी अख़ज़ करेंगे। एक दरिया के किनारे एक मछलियाँ पकड़ने वाला मछेरा, जिसे हम आम ज़ुबान में बोलते हैं, वो मछलियाँ पकड़ा करता था। एक आदमी उसके पास आता है और उसे कहता है, यार तुम कितनी मछलियाँ पकड़ लेते हो? तो वो कहता है, यही मैं दो तीन बड़ी मछलियाँ बाज़-औक़ात पकड़ लेता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा ज़्यादा काम नहीं करता, मैं 2-3 घंटे काम करता हूँ, कभी कभी 4-5 भी हो जाती हैं। कहता है, फिर तुम उनका क्या करते हो? कहता है, सीधी सी बात है, मैं मछलियाँ बेचता हूँ बाज़ार जाके, उससे मुझे कुछ पैसे मिलते हैं, वो पैसों से जो है वो मैं खाता पीता हूँ और आराम करता हूँ। तो वो आदमी उसे समझाने लगा। उसने कहा कि यार तुम 2-3 घंटे अगर काम करते हो तो तुम्हें इतना कुछ मिल जाता है कि तुम थोड़ी देर बैठ के खाते हो, उसके बाद मतलब तुम अगले दिन फिर मछलियाँ पकड़ते हो। तो क्यों ना ऐसा हो कि तुम ज़्यादा काम करना शुरू कर दो और तुम ज़्यादा मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दोगे, और अल्टीमेटली वो कहता है उससे फिर क्या होगा? कहता है तुम बाजार में जाओगे तो तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। कहता है उससे क्या होता है? कहता है उससे तुम एक बड़ा जाल खरीद लेना। कहता है फिर मैं क्या करूँगा? कहता है उस बड़े जाल में और ज़्यादा मछलियाँ आएंगी तो तुम और ज़्यादा खरीदना शुरू कर देना। कहता है फिर क्या होगा? कहता है फिर तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। वो कहता है मेरे पास तो फिर पैसे आ जाएंगे तो फिर उससे मैं क्या करूँगा? तो उसने कहा फिर तुम ये करोगे कि तुम अपना घर बना लोगे, अब तुम झोंपड़ी में रहते हो। उसने कहा ठीक है, मैं घर बना लूँगा, फिर मैं क्या करूँगा? कहता है फिर तुम और ज़्यादा काम करना, तुम अपने साथ कुछ लोगों को अटैच कर लेना, कुछ लोगों को आगे बढ़ा लेना, ठीक है, तो तुम्हारा काम और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगा। तो उसने कहा ठीक है जी, चले ये भी कर लिया, फिर क्या होगा? तो उसने कहा जी फिर ये होगा कि तुम्हारा एक छोटी सी फैक्ट्री बन जाएगी, तुम एक स्टोर रूम बना लोगे, मछलियों को तो स्टोर करोगे, उसके बाद उनको मार्केट में जो है मंडी में सेल करोगे तो तुम्हें और ज़्यादा पैसे आएंगे। कहता है फिर क्या होगा? कहता है फिर वो छोटी फैक्ट्री जो है वो बड़ी फैक्ट्री बन जाएगी और तुम आराम से बैठ के खाया करोगे। कहता है उस बंदे ने आगे से बात ख़त्म कर दी। उसने कहा कि इतना कुछ करने के बाद, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैंने फिर भी बैठ के ही खाना है, तो मैं अभी 2 मछलियाँ पकड़ता हूँ तो मैं बैठ के खा लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये एक लतीफ़े के तौर पर बात आपने शायद पहले भी सुनी होगी, लेकिन आज इस कहानी से हमने एक सबक निकाल लिया। हम में से बहुत से लोगों को जब ये कहा जाए ना आप मेहनत क्यों नहीं करते, तो वो बड़ी एक मतलब मंतक पेश करते हैं कि हम इतना कमा लेते हैं जिससे दिन गुजर जाए, उसके बाद फिर हम अगले दिन की फिक्र करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर तो ये बात तवक्कल की है, तवक्कल बड़ा ज़रूरी है। तवक्कल जो है एक जो है अगला मतलब मर्तबा है एक इंसान का, इंसान की मिराज है। लेकिन मैं ये बात करूँगा ज़रूर कि हम में से बहुत से लोग अपनी सुस्ती को तवक्कल की रंग देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आज इस वाक़े से हमें एक सबक मिलता है कि वो इंसान सिर्फ सुस्त था, जो थोड़ा काम करता था और उसके साथ वो ये समझता था कि मैं आराम से बैठ के खा लेता हूँ। वो 12-14-15 घंटे सो के गुजारता था और वो समझ रहा था कि मैं इतना कमा लेता हूँ कि मैं खा लेता हूँ, मेरी ज़िंदगी गुजर जाती है। दोस्तों आज ये देखें, अगर वो इंसान उसकी बात मान लेता तो फिर क्या होता? तो आप ज़रा गौर करें कि जो उसने बातें की उससे क्या होगा। उससे ये होगा कि अगर वो ज़्यादा मेहनत करेगा, अगर उसका कारोबार बढ़ जाएगा तो वो चंद लोगों को रोज़गार देगा, जो कि एक नेकी है। जब रोज़गार देगा और वो उसका कारोबार बढ़ेगा तो वो मंडियों में लेकर जाएगा, लोग उससे मछलियाँ खरीदेंगे, तो लाजमी बात है कि उससे भी उसको जो प्रॉफिट ज़्यादा होगा और उसके बाद वो जो मंडी में मार्केट से मतलब लोगों को जो है वो मछली खाने को मिलेगी। इसके साथ क्या होगा, जब उसके पास पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, उसके पास एक फैक्ट्री बन जाएगी, तो उस फैक्ट्री में से वो लोगों को देना शुरू कर देगा, मतलब लोगों में बांटना शुरू कर देगा। तो दोस्तों कम कमाना या कम मेहनत करना, इसमें कोई बहुत बड़ा जो है ना तो इसमें कोई बहुत बड़ी नेकी शामिल है और ना ही इसमें आपको कोई बहुत बड़ा इसका फ़ायदा मिलने वाला है। हाँ, अगर आप में सलाहियत है, अगर अल्लाह ताला ने आप में ये सलाहियत पैदा की है कि आप ज़्यादा सोच सकते हैं, ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, तो आप दुनिया को कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। देखें आज एक बल्ब बनाने वाला, अगर एडिसन ये सोचता कि यार मेरा तो गुजारा हो रहा है, मैं छोटा मोटा कोई काम करता हूँ तो उसके बाद मेरा तो गुजारा हो रहा है, तो आज शायद पूरी दुनिया इन रंगीनियों से महरूम होती। आज कोई पंखा बनाने वाला, उसने पता नहीं इसके ऊपर कितनी मेहनत की, अगर वो ये सोचता कि यार मेरी ज़िंदगी तो सुकून से गुजर रही है, तो आप देखें कि आज शायद हम कितने ऐसे मतलब आज इस गर्मी के मौसम में तपश में बैठे होते। अगर आज कोई भी ऐसा इंसान जिसके जहन में कोई प्लान आया वो उसको ख़त्म कर देता, आज पहिया ईजाद ना होता तो आज सफ़र इंतहाई मुश्किल होता। आज अगर गाड़ियाँ ईजाद ना होती तो लग्जरियस लाइफ हम पसंद ज़रूर करते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं शायद ये किसी और का काम है। तो दोस्तों अपने आप को पहचानिए और आज फैसला कीजिए, अल्लाह ताला ने हमें जो भी सलाहियत दी है हम उसके ऊपर काम करेंगे, इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे कि हम दुनिया को कुछ ना कुछ देने की कोशिश करेंगे। हाँ, उसके बाद आपकी मर्जी है, जब आपके पास अर्निंग हो, आपके पास कुछ आए, तो आप उसको बांट दीजिए, क्योंकि बांटने वाला हाथ, देने वाला हाथ हमेशा लेने वाले हाथ से बड़ा होता है। तो आप जब कुछ ज़्यादा अर्न करके बांटेंगे वो उससे बहुत बेहतर है कि आप अपनी सलाहियतों को जंग लगाते रहें और सुस्ती में पड़े रहें।
आपका समातों का बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि इस वाक़ये से आज हम दूसरे एंगल से सोचना शुरू करेंगे और आपको कोई नई बात मिलेगी। बहुत शुक्रिया।